मैं अभिनंदन करता हूँ। वैसे तो हर शनिवार को मैं किसी न किसी प्रकार के लाभार्थियों से ही बात करता रहा हूँ, लेकिन आज जो वर्ग मेरे सामने है वो केवल लाभार्थी नहीं है, बल्कि जनता तक हमारी सेवाओं को पहुंचाने वाला हमारा साथी और जनता की भी एक प्रकार से वो सहयोगी है कि सरकार की योजना और सेवाओं को आप सब लोग उन तक पहुंचाते हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा सरकार पिछले 8.5 वर्षों से गुड गवर्नेंस के नाते से अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटलाइजेशन का ये एक मौका है और इस डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हम अपने सारे ही कार्यक्रम ई गवर्नेंस के रूप में लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी काम के लिए हमने CSCs को चुना है ताकि हमारे सब विभागों की लगभग 550 सेवाएं आप लोगों तक पहुंचा सकें। मित्रों, इस काम में जो सफलतापूर्वक आप ये सब काम कर रहे हैं, इसमें एक सिस्टम का हम सब उपयोग कर रहे हैं। उस सिस्टम को बनाने के लिए केंद्र सरकार से ये CSCs का प्रोग्राम ये बहुत ही लाभदायक हुआ है। आप लोग अपने भी धनोपार्जन के लिए, अपने भी एक प्रकार से रोजगार के लिए इस काम को जब अपनाया था तो शुरू में ऐसा लगता था कि ये सेवाओं के माध्यम से आप उतना पैसा शायद अर्न नहीं कर सकेंगे। हमने कुछ सरकारी सेवाएं भी आपको उस समय दी थी, लेकिन धीरे धीरे इन सेवाओं का जैसे जनता उपयोग करने लगी तो उसके जो चार्जेस थे उसका सीधा लाभ आपको भी होने लगा। और जो मेरी जानकारी है, लगभग 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक भी मासिक कमाने वाले और हमारे CSC सेंटर्स हैं। ऐसे मौके पर कभी कभी हमको शिकायतें भी मिलती हैं कि जो निश्चित चार्जेस तय किए गए हैं, कभी कभी उनसे ज़्यादा चार्ज लेने की भी बात कुछ लोग करने लगे हैं। मैं मानता हूं कि सब लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कुछ CSC से ये शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसके लिए मेरा निवेदन है, क्योंकि जो जनता इससे लाभान्वित होने वाली है वो गरीब जनता है और उस गरीब जनता से जितना पैसा निर्धारित किया गया है उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा पैसा उससे हम नहीं लेंगे और निश्चित रूप से इससे आपका भी मान सम्मान बढ़ेगा। डिजिटल इंडिया का ये जो अभियान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो गति पकड़ी है, इसका उल्लेख न केवल अपने यहाँ देश में है बल्कि दुनिया के देश भी ये मानने लगे हैं कि इस गति से जो डिजिटल इंडिया का अभियान आगे बढ़ रहा है, बहुत से देश तो इसके ऊपर अध्ययन करने के लिए भी आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले साल जुलाई माह में जो डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि डिजिटल इंडिया ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूती देने वाला है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमने नए नए प्रयोग शुरू किए। एक प्रयोग अभी परिवार पहचान पत्र ये हमने किया है और इस परिवार पहचान पत्र का जो लाभ है हरियाणा की जनता को जैसे मिल रहा है, इसकी चर्चा दूसरे प्रदेशों में जब हुई तो उन्होंने भी इसको अध्ययन करने के लिए हमारे पास आने लगे हैं। बहुत प्रदेशों ने अपने यहाँ इसको रेप्लिकेट भी किया है, परिवार पहचान पत्र वो भी बनाने लगे हैं। न केवल देश में बल्कि बाहर से भी लोगों की एक जानकारी लेने की इच्छा जगी है कि परिवार पहचान पत्र क्या है। इस परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हमने लोगों के राशन कार्ड बनाए, हमने लोगों को आयुष्मान भारत की योजना का लाभ पहुंचाया, हमने वृद्धावस्था पेंशन ये लोगों की अपने आप बने। 60 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति थोड़ा लाचारी का जीवन व्यतीत करता है तो उसको कहीं भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर ना काटने पड़े, कोई दरखास्त ना देनी पड़े, कोई दस्तावेज लेके ना चलना पड़े, तो उसको अपने आप घर बैठे 60 वर्ष के होने के बाद पेंशन देने का काम ये हमारा सेवा विभाग कर रहा है और इससे हमारे जो लाखों लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमने चिरायु हरियाणा आयुष्मान भारत के साथ जोड़ करके आगे किया और इसका रजिस्ट्रेशन जो प्रारंभ कराया है, जो आपके माध्यम से भी सब हो रहा है, इसमें 75 लाख लोगों का और एक प्रकार से आयुष्मान चिरायु योजना के कार्ड ये बनाए जा चुके हैं। इसके साथ निरोगी हरियाणा योजना ये भी हमने शुरू की ताकि हर गरीब परिवार के सदस्य का उसकी जो जांच है वो जांच भी अस्पतालों के माध्यम से, हमारे डिस्पेंसरी CSCs उनके माध्यम से जांच होनी शुरू हो ताकि उसके टेस्ट एक उसका जो स्वास्थ्य कार्ड है उसके आधार पर वो बनना शुरू हो और उसका रिकॉर्ड
हर व्यक्ति के इलाज के समय उसका स्वास्थ्य कार्ड का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो काम आएगा, ताकि उसको प्रारंभ में ही इस जांच के माध्यम से जो लाभ होता है उसका भी एक उल्लेखनीय योगदान आता है। तो हम लोग धीरे धीरे ऐसे बीपीएल परिवारों को ये जो सब लाभ पहुंचा रहे हैं, इन लाभ को पहुंचाने में अपना अपना जो योगदान है। हमारे यहाँ एक कल्पना की गई है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सबसे पहले गरीब व्यक्ति को मिलना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि योजनाएं तो गरीब के लिए बनती थी, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए गरीब को छोड़ करके बाकी लोग जो थोड़ा दबंग वृत्ति के होते थे, जो योजनाओं का लाभ उठाने में बहुत ही माहिर होते थे, वो सब जाकर के योजनाओं का लाभ उठाते थे और गरीब आदमी पंक्ति में खड़ा रह जाता था। लेकिन अब क्योंकि हर निश्चित व्यक्ति को उसका लाभ ये अंकित है कि इसको क्या मिलेगा, उसको सूचना दी जाती है कि ये लाभ आपको मिलेगा, उस लाभ को लेने के लिए वो आता है और आपके यहाँ सीएससी सेंटर्स पर वो सूचना देता है और उसके हिसाब से आप ऑनलाइन फॉर्म उसका भर के दे देते हैं। एक बहुत बड़ा लाभ उसको होता है। हमेशा सीएससी की तरफ वो देखता रहता है, जब भी उसको योजना को लेनी होती है उसका ध्यान सीएससी की तरफ जाता है। सीएससी का काम एक प्रकार से हमारे भले ही नया है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल तरीके से आगे बढ़ गया है। वो आपकी दुकान को सीएससी के नाते से जानता है। हमने अटल सेवा केंद्र आस्क नाम से भी उसका नाम प्रचलित करना शुरू किया था, लेकिन फिर भी जब भी पूछो कि कोई सेवा कहाँ मिलेगी, सीएससी पर मिलेगी। तो सीएससी का मान सम्मान ये बहुत बढ़ गया है। इसका जो लाभ उनको निरंतर ऑनलाइन मिलता रहे, इसलिए आपकी व्यवस्था जितनी बढ़िया होगी, उस व्यवस्था के नाते से आप लोग जो उनकी सेवा करेंगे। और इस नाते से जो जानकारी मुझे दी गई है कि लगभग 30 से 35 हज़ार सीएससी के ऊपर ये सेवा उनको दी जा रही है। आप लोग साक्षरता के अभियान को चलाने वाले एक प्रकार से डिजिटल सक्षम भी हैं और साथ में साक्षर भी हैं। साक्षर व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति जब इस प्रकार से काम करता है तो उसका निश्चित रूप से लोगों में सम्मान बढ़ता है। पिछले 5 मास में इस डाटा का जो उपयोग करने वाले जो लोग हैं, जिनको हम सेवाएं दे रहे हैं, 9,36,000 गरीबों के स्वास्थ्य की जांच हुई है। 62 लाख लोग लैब टेस्ट 62 लाख लैब टेस्ट ये सब किए गए हैं। तो ये सब आखिर तो इस हिसाब से हुआ है। परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जन्म मृत्यु इसका पंजीकरण भी हमने किया है, ताकि जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण करने के बाद जो परिवारों का डाटा है वो रियल टाइम बेस उसकी संख्या ये हमारे पास पहुंचती है। बच्चे 0 to 6 ये जो बच्चे हैं, इनका हम अलग से हमारा जो WCD डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से उनकी चिंता करते हैं, उनका ख्याल करते हैं। 6 से लेकर के 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, उनका स्कूल की शिक्षा में उनका कितना दाखिला